अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन टेंडर्स बनाने की रेसिपी। इसको हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। घर पर दावत हो, पार्टी हो या फिर बच्चों का हो लंच, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और जूसी ये चिकन टेंडर्स बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ब्रेस्ट के 2 पीसेस थे चिकन के, जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइस में स्ट्रिप्स में काट लिया है। काटने के बाद हल्का सा मैंने इसको काउंटर पर रखकर टैप कर लिया था ताकि ये पीसेस थोड़े से पतले हो जाएं, और इसको मैंने नमक वाले पानी में डिप करके 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसको मैरिनेट करेंगे तो तमाम ये पीसेस को बाउल में डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसके अंदर 6 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल देंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर नमक का, और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर पानी। ये इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन है। इस तरह से सिरके वाले पानी में और नमक मिर्च वाले पानी में इसको डिप करके रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। सिरका डालने से ये होगा कि इसको जब फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्राई होगा और चिकन हमारा बहुत ही जूसी सा तैयार होगा। पानी और थोड़ा सा डाल दिया है ताकि तमाम पीसेस सिरके और स्पाइसेस वाले पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। इसको आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। अब दूसरे बाउल में हमने 2 तरह के मिक्सचर तैयार करने हैं, तो इस एक बाउल में डाल देंगे हम 2 कप मैदा, जिसको मैंने छान लिया था। हमेशा मैदा छान कर इस्तेमाल करें। आधी चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच और लहसुन पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब इसके अंदर 1 कप हम डाल देंगे दूध। नीम गर्म दूध है। 1 कप डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद अंडा। अभी डालकर इसको हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको ये बैटर थिक लगे तो थोड़ा सा दूध और शामिल कर दें। आपने यहाँ पर ये बैटर पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। इस तरह इस तरह का आपने बैटर रखना है कि जब हम इसमें चिकन को मैरिनेट करें तो तमाम पीसेस पर अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। तो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब जो चिकन हमने सिरका और नमक मिर्च वाले पानी में डिप करके रखा था उसको निकाल लेंगे। हल्का सा इसको पानी से निकाल कर निचोड़ कर इस मैदे वाले मिक्सचर में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको पूरी रात के लिए भी रेस्ट के लिए रख सकते हैं। अब जो सिरके वाला पानी है इसको हम ज़ाय कर देंगे। अब इसको कवर करके 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे। अब दूसरे बाउल में दोबारा से डाल देंगे 2 कप मैदा, और साथ ही डाल देंगे हस्बे ज़रूरत आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच डाल देंगे। इसके साथ ही लहसुन पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ड्राई मिक्सचर है चिकन टेंडर्स के लिए। बहुत अच्छे से इसको मिला देने के बाद इसको हम खुले से बर्तन में डाल देंगे ताकि तमाम पीसेस पर इसकी कोटिंग अच्छे से लग जाए। तो अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बड़े से बर्तन में डाल दें ताकि तमाम पीसेस पर इसके अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब जो मैरिनेट करके रखा था चिकन, इस तरह से ये निकाल कर 2 से 3 पीसेस ड्राई मिक्सचर में डालकर इसको इस तरीके से दोनों साइड पर अच्छे से ये मिक्सचर लगा लेंगे। पहले आपने एक साइड से इस मिक्सचर को लगा देना है ड्राई मिक्सचर को, उसके बाद दूसरी साइड से इस तरह से हल्का सा फोर्क से लगाने के बाद अब हाथों से आपने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बन जाएं। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप 1 से 2 बार इस तरह से ये मिक्सचर लगाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त से इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे। तमाम पीसेस इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद इनको हमने फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए आप ऑयल को मीडियम गरम कर लें। इसके बाद आप बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर इस तरह से 4 से 5 पीसेस डालकर इनको फ्राई कर लें, और आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि नीचे से कोटिंग पक्की हो गई है और हल्का सा कलर भी आना स्टार्ट हो गया है, तो इन पीसेस की साइड को चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई हो जाए। अब चिकन टेंडर को फ्राई होते हुए यहाँ पर 8 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई किया था और 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से, लेकिन मज़ीद इसको क्रिस्पी और मज़ीद इसके ऊपर अच्छा सा कलर लाने के लिए इसको हमने और अच्छे से फ्राई कर लेना है।
तो लीजिए ज़बरदस्त से हमारे चिकन टेंडर्स तैयार हैं। मज़ीद इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स बने हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी चिकन टेंडर्स बनकर तैयार हो गए हैं और बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही ज़बरदस्त एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन टेंडर्स तैयार हैं। आप इसको बनाएं बच्चों के लंच में, पार्टी में या फिर दावत में। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। थोड़े से चिकन में ये ढेर सारे चिकन टेंडर्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।